अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट लिया हुआ है और यूनिट 3 है और इस पर लेक्चर नंबर 37 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। बॉन्ड लेंथ को हमने स्टार्ट लिया हुआ है और बॉन्ड लेंथ पर लेक्चर 03 आप लोगों के सामने मौजूद है। याद रखें, बॉन्ड लेंथ के साथ MCQs जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बॉन्ड आर्डर जो है, बॉन्ड आर्डर को मैंने क्लियर किया था और बॉन्ड आर्डर के MCQs और बॉन्ड लेंथ के MCQs साथ साथ चलते हैं। इसलिए यूट्यूब पर टाइप करें बॉन्ड आर्डर बाय केमिस्ट्री वाला और उसके साथ जो MCQs उनको चेक करें, वो इस बॉन्ड लेंथ के साथ रिलेटेड है। कुछ MCQs मज़ीद भी हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर शायद MCQs के ऊपर मज़ीद भी आए तो बॉन्ड लेंथ के MCQs यहाँ पर एंड हो जाएंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है इसके ऊपर MCQs आते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला MCQs मैं आप लोगों के सामने जो लाया हूँ वो ये है कि अगर मैं यहाँ लेता हूँ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, यहाँ लेता हूँ कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ सिंगल बॉन्ड ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और यहाँ ले लेते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं। इस MCQs को हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये CH3 कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करनी है। यहाँ पर CH2, यहाँ CH2 है, यहाँ CH है और यहाँ CH है। ये A है, ये B है और ये C है। हमने बॉन्ड लेंथ को देखना है किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर करवाया हुआ है। यूट्यूब पर टाइप करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला तो ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। इसको मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्लियर करवाया था और इसको मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन में क्लियर करवाया था। यूट्यूब पर टाइप करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, मिल जाएगा ये टॉपिक, और sp हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अब देखें, हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में देखना है। यहाँ पर जो S करेक्टर है, इधर जो S करेक्टर हम देख रहे हैं, थोड़ा सा स्याही को मैं ठीक कर लूँ 1 मिनट के लिए। मेरे ख्याल से पेन में स्याही थोड़ी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से। अब यहाँ पर थोड़ा S करेक्टर को हमने देखना है, थोड़ी पेन की स्याही को देख लेते हैं। अब S करेक्टर यहाँ पर आप देखें, यहाँ जो S करेक्टर है ना, S करेक्टर वो 25% है। यहाँ S करेक्टर जो है आपके पास जो है 33% है और यहाँ जो S करेक्टर है वो आपके पास है 50%। sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, 50 इसकी 50 इसकी। यहाँ sp2 है, यहाँ पर इसके 33% है, sp3 है तो यहाँ पर 25% ये रहेगा। तो यहाँ देखिए S करेक्टर जितना ज़्यादा होता है ना, S करेक्टर जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। यानी अगर हम देखना चाहते हैं S करेक्टर के लिहाज से तो जो S करेक्टर है, S करेक्टर ये इन्वर्सली रिलेशन है बॉन्ड लेंथ के। S करेक्टर जो है ये बॉन्ड लेंथ के इन्वर्स रिलेशन में है। यानी S करेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा S करेक्टर यहाँ पर है C में, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। सबसे कम S करेक्टर यहाँ पर है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आएगा उस हमारे पास क्या आएगा, यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ A की है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ A की है, उससे कम B की है और सबसे कम बॉन्ड लेंथ C की है। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा। इसको आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते हैं ना बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, इसलिए सबसे कम बॉन्ड लेंथ C की आ रही है। लेकिन यहाँ पर बाज़ औक़ात हम केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का है, हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि H2 है, H2 Nef1
और इधर H2 है +1। बॉन्ड ऑर्डर के लिहाज से मैं MCQs कह चुका हूँ कि मैं समझा चुका हूँ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के लिहाज से, उसको वहाँ चेक कर लें। प्लेलिस्ट के अंदर जो बॉन्ड लेंथ की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बॉन्ड ऑर्डर के MCQs डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट को चेक कर लें तो इनसे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखें ना, H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे और नफी 1 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पर H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज़ कर दिया, +1 है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे बॉन्ड लेंथ को देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। चाहिए तो ये था कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर साइज हाइड्रोजन का छोटा है, रिपल्शन ज़्यादा होती है। और रिपल्शन की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों के दरमियान रिपल्शन होगी ना, हाइड्रोजन के छोटे साइज़ की वजह से रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन के दरमियान। और जब ये इलेक्ट्रॉनों के दरमियान रिपल्शन आएगी इलेक्ट्रॉनों के दरमियान, तो इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। H2 नफी 1 की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी बनिस्बत H2 + 1 की, बनिस्बत H2 + 1 की। तो ये आपके पास A है, तो ये आपके पास B है, तो ये ऑर्डर ये रहेगा बॉन्ड लेंथ का। तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं हर जगह, तो ये केस स्पेशल याद कर लें अपने पास बॉन्ड लेंथ का। और यहाँ पर ये रूल आप लगा सकते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम, यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रिपल्शन की वजह से। ये एक्सेप्शनल केस आपके पास आता है। और यहाँ पर इसको आप चेक कर लें, इस करैक्टर के लिहाज से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जल्दी इसको नोट कर लें। मैं एक MCQs मज़ीद आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। इसको आप देख सकते हैं, ये अल्केन है, ये क्या है अल्केन, ये अल्कीन है, अल्कीन, ये अल्काइन है ALKYNE। इसको थोड़ा साफ कर दूँ बॉन्ड लेंथ को, AYNE अल्काइन। तो अल्केन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है बनिस्बत अल्कीन की, अल्कीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है बनिस्बत अल्काइन से। तो उसमें ये सारी बातें आपके सामने आ रही हैं। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो एक MCQ से मज़ीद इस पर करते हैं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म कर देंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं और कुछ एक लेक्चर मज़ीद आएगा, बॉन्ड लेंथ MCQs को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से और कोशिश करें कि जो है बॉन्ड लेंथ के ऊपर जो मैंने लेक्चर दिए हैं उनको देख कर इस लेक्चर की तरफ आएँ। ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ आएगा बॉन्ड लेंथ पर MCQs। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर MCQs ले रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी मिसाइल ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर एक MCQs में ले रहा हूँ। अब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन। इसको कर देता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ लेता हूँ एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ बॉन्ड ले रहा हूँ। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, ठीक है। इसके 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। यहाँ एक लेता हूँ, 1 2 3 और 4, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH और यहाँ पर आ जाएगा CH। यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब अगर ये मेरे पास A है, मैं इसकी बॉन्ड लेंथ पूछना चाहता हूँ, ये A है, ये मेरे पास B है, इसकी बॉन्ड लेंथ देखना चाहता हूँ, और ये मेरे पास C है, इसकी बॉन्ड लेंथ मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, इसको हमने देखना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये तो सारी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पर देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर मौजूद है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, और जहाँ पर कॉन्जुगेशन होती है वहाँ पर होती है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के तहत यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेंस देखना चाहते हैं यूट्यूब पर टाइप करें रेजोनेंस बायोकेमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह इस पर थोड़ा सा लेक्चर दिया हुआ है। रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तफसीलन डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पर इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपने रेजोनेंस के ऊपर थोड़ी सी बात मैंने की हुई है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिहाज से, ऊपर 2 लेक्चर इस पर मौजूद हैं, तो बार यूट्यूब पर टाइप करें रेजोनेंस बायोकेमिस्ट्री वाला तो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, यानी ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। तो ये प्योरली डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं आएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे पास बनेगा। तो कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बनेगा, बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर तो नहीं, रेजोनेंस है नहीं। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ तो एक ही है, ये तो क्लियर कट है। और बी और सी में हमने देखने बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी है, यह प्योरली sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 100% sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 100%। और यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन मुकम्मल नहीं है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम तो बी की है और दरमियान में सी आ जाएगा, तो ये आर्डर रहेगा। तो आपने ये देखा है कि जहाँ पर एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है ना, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, एस कैरेक्टर इतना ज़्यादा नहीं होगा रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से, रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से। तो बॉन्ड आर्डर आपके पास क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ एक ही है, और उसके बाद सी की है थोड़ी सी कम, और सबसे कम बी की है। तो बॉन्ड एनर्जी को मैं इसके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इसकी उलट हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी का आर्डर जो है इसके उलट हो जाएगा। और मैं बॉन्ड, ये तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूँ तो आपके पास बी, सी, फिर ए आर्डर रहेगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी बी की है, ठीक है, और उसके बाद किसकी है, सी की, फिर ए की, इसको उलट जाएगा बॉन्ड एनर्जी। तो इसको नोट कर लें, शाबाश, मैं साइड पर हो रहा हूँ, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोग नोट कर लें। हमारा आज का लेक्चर था बॉन्ड लेंथ के ऊपर, एक लेक्चर या 2 लेक्चर मजीद आएंगे तो इंशाल्लाह टॉपिक एंड हो जाएगा। तब तक हमारे से बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।